तो कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आप सभी का कंपटीशन एंड यू में, प्रतियोगिता और आप चाहे प्रतियोगिता हो कोई सी भी। आज हमारी परसेंटेज की ये 7वीं क्लास है। इससे पहले 6 क्लासेज आ चुकी हैं परसेंटेज की। हम लोग कर रहे हैं HD यादव का मैथ, जी हाँ, पर अपने तरीके से। कन्फर्म है 6 वीडियो आ चुकी हैं, ये आखिरी वीडियो है और आज का क्वेश्चन है विविध, जो सबसे आखिरी में है। क्वेश्चन नंबर 111 से ये शुरू है, तो आप लोग अपनी बुक के हिसाब से इसे देख सकते हैं। बीच में हमने कुछ क्वेश्चन एक दो छोड़े हैं, पर कुछ ऐसे क्वेश्चन छोड़े हैं जो सीधे सीधे हो सकते थे। क्लियर है। और मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन यहाँ पर व्हाइट बोर्ड पर आपको मिले हैं और क्लास के अंदर मिलेंगे। चलिए शुरू कर लेते हैं बिना टाइम वेस्ट करें आज की क्लास। अगर आप 7वीं वीडियो पर आए हैं, पिछली से भी वीडियो देखी हो तो बिल्कुल कमेंट में बताएं कि वीडियो कैसी लगती है। चलिए शुरू कर लेते हैं आज की क्लास। पहला ही क्वेश्चन है, इस क्लास को अगर पहली बार देख रहे हो, परसेंटेज पहली बार पढ़ रहे हैं, तो आई रिक्वेस्टेड यू प्लीज़ पहली वीडियो देख लेना, फिर दूसरी, फिर तीसरी, चौथी, 5वीं, 6वीं, फिर इस पर आना। और अगर सब कुछ आता है और विविध में कहीं दिक्कत है तो डायरेक्ट इस वीडियो पर आए हैं तो आप सही जगह आए हैं। एक मशीन की कीमत हर साल हर वर्ष 10% घट जाती है। तद अनुसार यदि उसकी वर्तमान कीमत 50,000 हो तो 2 वर्षों के बाद उस मशीन की कीमत कितनी हो जाएगी। बहुत सिंपल, पहली वीडियो देखना कंपलसरी है क्योंकि सब कुछ सिखा दिया था उसके अंदर। तो 50,000 कीमत है, कितनी कम हो रही है 10%, तो कितनी कीमत बचेगी साहब, कीमत बचेगी 90%, क्योंकि किसी भी चीज़ की कीमत हमेशा 100% होती है। मल्टीप्लाई, फिर 2 साल की बात हुई है क्योंकि 2 साल तो कम होगी, फिर से 90% बचेगी कीमत। अब बताओ कीमत कितनी बची, कैलकुलेशन कर लो, आंसर आ जाएगा। 2 जीरो से 2 जीरो, 2 जीरो से 2 जीरो, क्या बचा 5 × 90 × 90, 9 ने 81, तो 5 × 81, 5 × 5, 8 पंजे 40, 2 जीरो, ऐसे ही 40,500। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा। तो इस चीज़ को जरा समझेंगे और तेजी से करेंगे। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, देखते हैं क्या है अगला क्वेश्चन हमारे पास। लिखा है किसी मशीन का क्रय मूल्य किसी मशीन का मूल्य प्रति वर्ष 10% कम हो जाता है। यदि इस वर्ष इसका मूल्य 19,800 है तो पिछले वर्षों में इसका मूल्य क्या था। तो ये पूछ रहा है अगर इस साल इसका मूल्य 19,800 है तो पिछले वर्ष इसका मूल्य क्या था। तो ऐसा समझो कि मैंने मान लिया कि पिछले वर्ष इसका मूल्य x था और मूल्य कितना कम हो रहा है 10%। तो 10% कम हो गया तो बचा मूल्य कितना सर जी, मूल्य बचा 90% और 90% बचा, वैसे मूल्य बचा कितना 19,800। क्लियर है। जब 10% कम हो रहा है और 1 साल की बात पूछ रहा है कि पिछले साल कितना था, तो 90% बचा होगा। आइए सोल्व कर लेते हैं इसे। 0 से 0 कैंसिल, 9 दूनी 18, बचा 1, 9 दूनी 18 और 0। आइए मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 2 2 0 और 100 की मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका मतलब उसका मूल्य था 22,000 रुपये। ऑप्शन नंबर सी। देखो क्वेश्चन बिल्कुल सीधा सीधा है। वो कह रहा है कि एक चीज़ की कीमत आज 19,800 है, तो पिछले साल कितनी थी। अगर हर साल उसकी कीमत 10% कम हो रही है तो मैंने माना कि 1 साल पहले उसकी कीमत x रुपये थी और जब 10% कम हुई तो कितनी कीमत बची 90% बची। रुपये में कितनी बची 19,800 बची। जब 19,800 बची तो अब उसकी कीमत कितनी थी, इसका मतलब पिछले साल 22,000 रुपये थी। क्लियर है। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। बड़े आसान क्वेश्चन है, गरीब हैं एकदम, निहायती गरीब। आओ देखो करते हैं सवालों को, सीखते हैं मैथ, लाते हैं नंबर। आइए, एक कर्मचारी के वेतन में हर वर्ष जुलाई के महीने में, हर एक साल जुलाई के महीने में, समझना मतलब हर साल हो रहा है काम, 10% की वृद्धि हो गई। ठीक है। यदि मई 2000 में उसका, ओहो बिल्कुल गलत लिख दिया, उसका लिख दिया, उसका, चलिए उसका वेतन 15,000 था तो अक्टूबर 2001 में इसका वेतन कितना होगा। तो यहाँ पर बच्चा कंफ्यूज हो जाएगा। एक बात समझो, मई 2000 में और फिर पहुंच गया अक्टूबर 2001 में, तो बताओ यहाँ से यहाँ तक जुलाई कितनी बार आया। हमने देखा कि यहाँ से यहाँ तक जुलाई 2 बार आया। एक तो मई जून जुलाई, 1 जुलाई यहाँ गया होगा और फिर अक्टूबर 2001 की बात हो रही तो 1 जुलाई यहाँ गया होगा। तो उसकी तनख्वाह कितनी बार बढ़ी सर जी, उसकी तनख्वाह 2 बार बढ़ गई। समझो उसकी तनख्वाह कितनी बार बढ़ी, उसकी तनख्वाह 2 बार बढ़ी। जब तनख्वाह उसकी 2 बार बढ़ी है और कितने बार बढ़ी 10% बढ़ रही है हर साल,
हर जुलाई में 10% बढ़ रही है, तो अब उसकी तनख्वाह का सेल करते हैं कि 15,000 रुपये तनख्वाह है, 15,000 रुपये तनख्वाह के साथ साथ 10% बढ़ रही है, तो 10% बढ़ेगी। हमेशा शुरू में चीज़ 100% होती है, तो 10% बढ़ गई तो कितनी हो गई? 110% उसकी तनख्वाह हो गई। ये लीजिए, कर दो कैलकुलेट, पता चल जाएगा। निकालते हैं, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 1 जीरो से 1 जीरो, 1 जीरो से 1 जीरो, यहाँ बचा 150 गुणा, यहाँ बचा 11 और यहाँ बचा 11, 11 11 की गुणा, सर जी 11 और 11 की गुणा तो 121 होती है। आइए इनकी गुणा कर लेते हैं, तो इनकी गुणा थोड़े मैं साइड से कर देता हूँ, आप लोगों को दिख जाएगा। 15 15 जीरो जीरो, 15 एकन 5 हासिल 1, 15 दूनी 30 और 1, 31 का 1 हासिल 3, 15 एकन 15 3, 18,150 रुपये। इनकी गुणा करोगे तो कितना आएगा? 18,150 आएगा। बड़े आराम से क्वेश्चन आप कर सकते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आंसर बड़े आराम से आप लोग लाएंगे, अगर आप प्रैक्टिस कर रहे हैं डेली की, तो आपका चैप्टर बहुत अच्छा हो जाएगा। आइए आगे चलते हैं। लिखा है, महेश 1,60,000 रुपये वार्षिक वेतन पर विक्रय प्रतिनिधि के रूप में काम करता है। यदि उसके वेतन में हर साल 15% की वृद्धि होती है, तो उसने कंपनी के लिए कितने वर्षों तक काम किया था जब उसका वार्षिक वेतन 279,841 हो गया, 2,80,841 हो गया। बात समझ रहे हो? उसका वेतन इतने से इतना हो गया और हर साल 15% की वृद्धि हो रही है। तो आपसे पूछा जा रहा है उसने ना काम कितने साल करा, 4 साल, 5 साल, 2 साल, 3 साल। तो हमें नहीं पता साहब काम कितने साल करा, पर हमें कुछ चीज़ें पता हैं। हमें क्या पता है? हमें ये पता है कि उसके पास 1,60,000 रुपये की तनख्वाह हो रही थी और 15% बढ़ रही है, तो कितनी हो जाएगी? 115/100 हो गया। 100% में 15 जोड़ देंगे, सीधी सी बात है। हमें नहीं पता कितने साल है, तो मैंने माना कि X साल उसने नौकरी करी। ऐसा करने से उसकी तनख्वाह कितनी हो गई? 279,841 उसकी तनख्वाह हो गई। कन्फर्म है? उसकी तनख्वाह कितनी हो गई? इतनी। ये करना है। अब कुछ लोग कहेंगे सर ये अचानक से ये वाला कॉन्सेप्ट कहाँ से लिया, ये पहले तो नहीं बताया। समझो, अगर मैं कहूँ कि उसने 2 साल नौकरी करी, समझो, तो क्या लिखूंगा मैं? 1,60,000 गुणा 115/100, 2 साल अगर नौकरी करी मान लो, तो ऐसे लिखूंगा। तो इसका मतलब भी तो यही होगा, इसे ऐसे भी तो लिख सकता हूँ ना, कायदा तो यही बनता है ना, 115/100 की पावर 2। इसे 2 बार लिख दूँ, 2 साल नौकरी करी। तो अब मुझे पता नहीं ना साल कितने, तो मैंने सालों को x मान लिया। बात समझ में आ रही है? चलिए अब इसे सोल्व करने की कोशिश करता हूँ मैं। ये 115 नीचे 100, 115 को मैं किससे काट सकता हूँ? 5 दूनी 10 और 5 तिया 15, 5 दूनी 10 और 0, तो कितना बचा? 23/20 और इसकी पावर x। यहाँ है 279,841 और ये गुणा में है तो नीचे पहुँच जाएगा, बराबर के इधर ले जाऊँगा तो 1,60,000। ये 1,60,000 है और यहाँ देखो इनमें कंपेयर करना होता है। बड़ा शानदार सवाल है, कई बार आया हुआ। तो ये बताओ, क्योंकि मुझे चाहिए पावर x की वैल्यू चाहिए मुझे, जिससे पता चल जाए कितने साल काम करा। तो ये बताओ, ये 1,60,000 20 की कितनी पावर में बन जाएगा? 20 की क्या पावर हो कि 1,60,000 की बात तक पहुंच जाए? सर पावर से तो काम नहीं बनेगा, ये किससे काम बनेगा? आओ देखते हैं। तो 20 की पावर अगर 4 हो तो 1,60,000 बन जाएगा। करके देखते हैं ना। सर मज़ा नहीं आ रहा, समझ में नहीं आ रही, थोड़ी सी बात है वो समझो। सीधे सीधे सवाल कर रहे हैं, x की वैल्यू निकालनी है। अब ये बताओ 20 की पावर कितनी करूं कि 1,60,000 हो जाए? क्योंकि ये तो साफ साफ नजर आ रहा है, यहाँ 16 है, तो 16 किसकी पावर होता है? सर 4 की। और 4 किसकी पावर होता है? 2 की। तो 2 की पावर 16 कब आ सकती है? समझो 2 की पावर 16 कब आ सकती है? जब 2 की पावर 4 हो, तो 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2, मतलब कि ये 20 की पावर 4 के बराबर वैल्यू रखता है। 20 की पावर 4 की वैल्यू कितनी आएगी? 1,60,000। तो सीधी सी बात है, जब 20 की पावर ये 4 हो जाएगी तो मैं इसे क्या लिख सकता हूँ इसके लिए? बराबर के लिए 20 की पावर 4, मतलब कितने साल काम करा? 4 साल काम करा। बड़ा सीधा सा कॉन्सेप्ट है। ये चीज़ें बहुत ही आराम से समझनी होती हैं। बात समझ में आ रही थी? कनेक्ट करना सीखेंगे। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते। बात समझ में आई है ना? ऊपर वाली संख्या को देखो तो ये भी 23 का पावर 4 है, तो हमें पावर ही तो निकालनी है, हमें वही पता करना था। तो हमें पता चल गया कि 4 साल उसने काम करा होगा, तब जाकर उसकी तनख्वाह इतनी हो गई होगी। आइए आगे चलते हैं। जब कभी भी इस प्रकार का सवाल मिलेगा तो वो ऐसे ही होगा, इस चीज़ को ज़रा ध्यान रखेंगे। अगला सवाल, एक कर्मचारी के भत्ते
उसके, ये हर जगह गलती कर दी कैसे, उसके मूल वेतन के 165% है। बात समझ रहे हो? उसे जो एक्स्ट्रा भत्ते मिलते हैं, महंगाई भत्ता वगैरह, उसको जितना वेतन है उससे 100% ज़्यादा उसके भत्ते हैं। सही है। यदि उसे कर्मचारी का समग्र वेतन या यदि उस कर्मचारी का पूरा वेतन 11,925 हो तो उसका मूल वेतन कितना है। बात समझना, मतलब ये कह रहे हैं कि उस व्यक्ति का मूल वेतन प्लस उसके भत्ते मिलाकर 11,925 रुपये मिलते हों, तो बताइए उसका मूल वेतन कितना होगा। बात समझ रहे हैं? सवाल क्या कह रहा है? सवाल कह रहा है कि उसका मूल वेतन, मान लो मैंने कहा कि उस व्यक्ति का मूल वेतन 100% है और उसके भत्ते कितने परसेंट हैं, उस आदमी के भत्ते उसके मूल वेतन के 165% हैं। ठीक है। और इन दोनों को मिला के सैलरी मिलती है, और इन दोनों को मिला के कितनी सैलरी हो गई, 265%। लेकिन सैलरी है कितनी, 11,925। तो हम कह सकते हैं 265 की वैल्यू 11,925, तो 1% की वैल्यू 11,925 बटे 265। और हमने से पूछा मूल वेतन, मूल वेतन कितना, 100%। देखो ये चीज़ें उस बच्चों को बहुत तेज़ी से समझ में आएंगी जिसने पहली वीडियो देख रखी होंगी, कन्फर्म समझ में आएंगे बहुत तेज़ी के साथ। इसलिए देख लेना, ये इतना सटीक आइडिया है कि इससे इतने सवाल होते हैं जिसका कोई जवाब नहीं आए। आप इसे आप कर सकते हैं, बड़े आराम से कैलकुलेट करना और मुझे बताना आंसर क्या आ रहा है। कैलकुलेट तो आप लोग करना जानते ही होंगे। इसका कैलकुलेशन कीजिए और फटाफट बताइए आंसर कितना आ रहा है कमेंट बॉक्स में। आई विल वेट। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, ठीक है ना। क्वेश्चन को थोड़ा सा फास्ट करेंगे। लिखा है, एक लिपिक को 1975 में 3,660 रुपये वार्षिक वेतन के रूप में मिले। यह वेतन 1974 में या 1974 के वेतन की तुलना में 20% अधिक है। सवाल को समझ में आ रहा है? तो बताओ 1974 में उसका वेतन कितना था। मतलब कि 1974 में उसे जो भी वेतन मिलता था, जो भी मिलता था, 1975 में उसका वेतन 20% बढ़ गया, तो उसका नया वेतन कितना हो गया, 3,660। समझ में आ रही है कि 1975 में किसी आदमी को 3,660 रुपये मिल रहे हैं। ऐसा कह रहे हैं ये कि 1975 में किसी व्यक्ति को जो रुपये मिल रहे हैं 3,660 मिल रहे हैं, लेकिन 1974 में इसका जो भी वेतन था, मैं तो कह रहा हूँ 100% था, तो 1974 में उसके वेतन की तुलना में कितना अधिक है, 20% अधिक है। तो उसका मतलब ये वाला जो वेतन है अब ये 20% ज़्यादा है पहले से। तो वेतन कितना हो गया इसका आज की डेट में, 120%। और 120% की वैल्यू 3,660। तो 1% की वैल्यू ये देखो आप कमाल। और आपको क्या निकालना, 1974 में उसका वेतन, 1974 में कितना था, 100%, तो गुणा 100। एक बार फिर से कैलकुलेशन कर लेना, आंसर आ जाएगा। 0 से 0 काट सकते हैं आप बहुत तेज़ी के साथ, है ना, चीज़ों को समझेंगे। अब इसे 2 से काट सकते हैं आप, देखो, या 3 चौक 12, और इसे काट सकते हैं 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, इस तरह से कर सकते हैं। और 4 से इसे काट सकते हैं 25, कितना बना, 122 गुणा 25। कैलकुलेट करेंगे आंसर आ जाएगा 25 दूनी 50 का 0 हासिल 5, 25 दूनी 50 और 5, 55 का 5 हासिल 5, 25 एकम 25 और 30, 30 50, ऑप्शन नंबर बी। बहुत तेज़ी के साथ आप सवाल कर सकते हैं, कैलकुलेशन भी अपनी अच्छी कीजिए। आइए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। कोई क्वेश्चन समझ में ना आए तो वीडियो को पॉज करके समझें। सब एक जैसे कौन सेट का सवाल चल रहे हैं, ज़्यादा कुछ हम लोग ऐसा नहीं है कि चेंज करा रहे हैं आप लोगों को परेशानी पड़े बाद में। अब अगले क्वेश्चन को देखते हैं क्या लिखा है। एक वस्तु के मूल्य में हर वर्ष, ये क्या कर दिया इस बार, उसके मूल्य के 10% की दर से ह्रास होता है। ह्रास मतलब कि कमी होती है। यदि वस्तु का वर्तमान मूल्य 729 रुपये है तो 3 वर्ष पहले उसका मूल्य क्या था। कन्फर्म है, एक वस्तु के मूल्य में हर वर्ष उसके मूल्य के 10% की दर से ह्रास होता है। यदि वस्तु का वर्तमान मूल्य 729 है तो 3 वर्ष पूर्व उसका मूल्य क्या था। सिंपल सी कहानी, और समझते हैं। देखो, एक वस्तु के मूल्य में हर वर्ष 10% रुपये कम हो जा रहे हैं। यदि उस वस्तु का मूल्य वर्तमान में 729 रुपये है तो 3 वर्ष पहले क्या था। तो मैंने कहा कि 3 वर्ष पहले उसका मूल्य x था। 3 वर्ष पहले कितना था, x रुपये था। कन्फर्म। अब हर साल 10% कम हो रहा है तो कितना बचता होगा, 90% बचता होगा। कितने साल तक, 3 साल तक। ये लो, देखो कहानी को एकदम सरल बनाना सीखो। और 3 साल तक जब 10% कम होता रहा तो वर्तमान में उसका मूल्य कितना है, 729।
सोल्व करो तो पता चल जाएगा कि 3 साल पहले उसका मूल्य कितना था। ये सोल्व करने की कोशिश कर लेते हैं एक बार, ठीक है या नहीं। 1 0 से 1 0, इस 0 से ये 0, इस 0 से ये वाला 0, कन्फर्म हुआ। ऊपर क्या बचा 9 इंटू 9, नीचे बचा 10 और 100, इसकी गुणा आगे कर दूंगा तो 7 2 9, 1 2 3 3 0 लगा दिए। ये वाली कैलकुलेशन तेज कर रहा हूँ मैं, बचकाना हरकत मत करना। अगर कोई विविध पर होगा तो सीधी ज़्यादा बचकाना हरकत को नहीं करेगा, है ना। चलिए अब 9 9 9 इनको गुणा करेंगे तो कितना बनता है सर। इन तीनों की गुणा करता हूँ तो बनेगा 729 और सामने 729 एक बार कट जाएगा, एक बचा कि 3 0 1 2 3, तो इसका मतलब उसकी कीमत कितनी थी 1000 रुपये थी 3 साल पहले। ऑप्शन नंबर बी। सवाल क्लियर है, बहुत आसानी से अगले पे चलेंगे। अगला सवाल है, एक पेड़ हर वर्ष अपनी ऊंचाई के 1/8 के बराबर बढ़ जाता है। उसकी जितनी भी ऊंचाई है उसका 1/8 वो बढ़ जाता है। यदि आज उसकी ऊंचाई 64 सेंटीमीटर है तो 2 वर्ष बाद बढ़कर कितनी हो जाएगी। बहुत आराम से, आज उसकी ऊंचाई कितनी है 64 सेंटीमीटर। वो कह रहा है कि हर साल 1/8 के बराबर बढ़ जाता है, तो एक पेड़ हर वर्ष अपनी ऊंचाई के 1/8 के बराबर बढ़ रहा था। यदि आज उसकी ऊंचाई 64 है तो 2 वर्ष बाद उसकी ऊंचाई कितनी हो जाएगी। तो अगले साल उसकी ऊंचाई कितनी हो जाएगी, अपनी ऊंचाई का 1/8, तो निकाल दो 1/8, 8 8 64, मतलब कितनी बढ़ जाएगी 8 बढ़ जाएगी। तो हो कितनी जाएगी अगले साल 8 + 64, 8 और 4 12 का 2 हासिल है, तो अगले साल 72 हो जाएगी। लेकिन वो कह रहा है 2 साल बाद, तो एक बार फिर से 1/8 निकाल के देख लो। 1/8 निकालूंगा, 8 9 72, तो दूसरे साल कितनी बढ़ेगी 9 9 और 72, 9 और 72 79, तो उसकी हाइट कितनी हो जाएगी 8 9 72 9 79, अच्छा सॉरी 81, चलिए कितनी हो जाएगी 81। ऑप्शन नंबर डी। क्लियर है, बहुत आराम से क्लियर हो जाएगा। अब आगे चलते हैं। देखो ऐसे सवाल आसानी से हो जाते हैं, एकदम कुछ नहीं रखा इन सवालों में। मुझे ऐसा ना लगे कई बार आया नहीं, क्योंकि क्लास ऑफलाइन बनती तो बिल्कुल नहीं पता चलता कि क्या हो रहा है। 64 उसकी हाइट है। अब बताओ उसकी हाइट अगर 1/8 बढ़ जाए तो अगले साल कितनी होगी। सिर्फ अगले साल, 2 साल का छोड़ो, अगले साल। तो पहले 1/8 पता करो कि 1/8 होता कितना है। 1/8 हुआ 8, तो मतलब उसकी हाइट अगले साल 8 इंच बढ़ जाएगी। कन्फर्म है। जब 8 इंच बढ़ जाएगी तो अभी आज हाइट है उसकी 64 और अगले साल कितनी बढ़ जाएगी 8, तो अगले साल हाइट कितनी हो जाएगी सर जी 72। एक साल का आ गया कि अगले साल 72 हो गई हाइट पेड़ की। अब उससे अगले साल फिर से 1/8 बढ़ जाएगी, तो 72 का फिर से 1/8 निकाला, तो 8 नहीं 72, तो अगले साल 9 बढ़ जाएगी। तो 72 थी 9 बढ़ गई, तो कितनी हो गई सर जी 81 हो गई। आई होप सो अब बिल्कुल क्लियर हो बात। सही है, आगे चलते हैं, चीज़ों को समझते चलेंगे हम बस। एक महाविद्यालय के व्यावसायिक पाठ्यक्रम में हर वर्ष 15% सीटें बढ़ जाती हैं, जितनी भी हैं सीटें 15% बढ़ जाती हैं। तदनुसार यदि सन 2012 में 800 विद्यार्थी रहे हों तो सन 2014 में उनकी सीटों की संख्या कितनी हो जाएगी। बहुत सिंपल सी बात है। 2012 में कितने विद्यार्थी 800, सीटें कितनी बढ़ रही हर साल 15%, तो कितनी हो गई होंगी 115/100। और वो 2014 में पूछ रहा 2 साल बाद, तो 2 बार सीटें बढ़ा दो 115 115, कैलकुलेट कर लेना, जो आएगा वो आंसर आएगा आपको। तो ऐसे क्वेश्चन के लिए तो कोई मैं बार बार सॉल्व नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि आपका समय बेकार में लगेगा और डाटा लगेगा। इसे आप सॉल्व करना, आंसर आ जाएगा। कमेंट बॉक्स में आंसर जरूर बताना। अगला क्वेश्चन लिखा है, 2 वर्ष पहले मेरी मोटर बाइक का मूल्य 62,500 था। यदि हर साल 4% मूल्य ह्रास होता है, मतलब हर साल 4% कीमत कम हो जाती है, तो इस समय इसकी कीमत क्या होगी। फिर से देखो सोल्व आपको करना है। 6,500 कीमत है और हर साल कितनी कम हो रही है 4%, तो कीमत बचती कितनी होगी 100% में से 4% घटा दो तो 96% बचती होगी कीमत। 2 वर्ष पहले थी इतनी कीमत, तो 2 साल का कम कर दो 96। आंसर ले आना, जो होगा वो उत्तर होगा। एक बार फिर से देखो लो, कैलकुलेशन आप लोगों को करना है। मैं सिर्फ तरीका बता रहा हूँ, कैलकुलेशन कर लेना, क्योंकि बेकार में वीडियो आपके लिए लंबा होगा, डाटा आपका खर्च होगा।
कैलकुलेट करेंगे, आंसर ही आएगा डायरेक्ट। सही है, चीज़ समझ में आ रही होंगी। ये कॉन्सेप्ट जो मैं करा रहा हूँ पहली वीडियो में कराया है, और सबसे लंबी वीडियो वही है 50 क्वेश्चन की, उसके अंदर पूरा निचोड़ है। उसके बाद तो सिर्फ कहानी चल रही है। लिखा है एक बगीचे में 60% पेड़ नारियल के हैं। तो मैंने माना पहली बात है कि बगीचे में एक्स पेड़ है, उस एक्स पेड़ का 60% नारियल का पेड़ हो गया। चलिए आगे चलते हैं। उनमें नारियल के पेड़ों के संख्या के 25% के बराबर आम के पेड़ हैं। इसका 25% आम का पेड़ हो गया, और आम के पेड़ों की संख्या का 20% सेब का पेड़ है। 20% का मतलब 20%, और सेब के पेड़ों की संख्या 1500 है। सोल्व कर लो तो टोटल पेड़ों की संख्या पता चल जाएगी। सीधी सी बात है, समझते हैं। तो सवाल में साफ साफ लिखा है एक बगीचा है, मैंने कहा बगीचे में एक्स पेड़ है, तो उस एक्स पेड़ का 60% नारियल, और नारियल का जितना भी पेड़ है उसका 25% आम, और आम का जितना भी पेड़ है उसका 20% सेब, और सेब के पेड़ हैं 1500। सही है, आओ सॉल्व करो। 25 चौका 100, सीधा सीधा 4 से काटूंगा 5 बार, सीधा सीधा। आओ कुछ जो बचा उसे सॉल्व कर लेता हूँ। x 60 की और 5 की गुणा करूंगा तो कितना आएगा सर जी 300। नीचे क्या बचा 100 की गुणा 10,000 बराबर 1500। मैं चाहता तो यहाँ कट कर देता, आपके लिए होच पोच हो जाता। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 3 पंजे 15, 5 की इसकी गुणा करूंगा तो x की वैल्यू 50,000। कहानी समझ में आई? 50,000 पेड़ है इसका मतलब। आगे चलते हैं।